अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम को इमेजिन किया है जो फ्यूचर देख सकता है, किसी जादू से नहीं और ना ही किसी टाइम ट्रैवल से, बल्कि डाटा से। जी हाँ, रियल लाइफ ह्यूमन डाटा से। एक ऐसा सिस्टम जो पॉलिटिकल फाइट्स, वार्स या टेररिस्ट अटैक्स होने से पहले ही बता दे कि वो कब और कहाँ होने वाले हैं। सुनने में कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना, लेकिन 2012 में एक टॉप सीक्रेट एआई प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट कैसेंड्रा का नाम दिया गया, हैरत अंगेज तौर पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए पाया गया। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि किसी ने इस पर गौर नहीं किया। प्रोजेक्ट कैसेंड्रा कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, ना ही कोई हथियार था और ना ही कोई जासूस सैटेलाइट थी, बल्कि ये एक एआई पावर्ड बिहेवियर प्रेडिक्शन सिस्टम था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके ये गैस करता था कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक एरिया में बहुत से लोग एंग्री या अग्रेसिव मोड में ऑनलाइन बैठे हैं, तो ये सिस्टम प्रिडिक्ट कर सकता है कि जल्द ही इस शहर में प्रोटेस्ट होने वाला है। इस सिस्टम को बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स मतलब ऑनलाइन मैसेज, न्यूज, सोशल मीडिया, इनको स्कैन करके फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के मुतालिक वार्निंग्स देने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, ये सिस्टम सिर्फ गैस नहीं कर रहा था, बल्कि इंसानी रवैयों से पैटर्न ढूंढ रहा था। ये वो देख रहा था जो गवर्नमेंट तक नहीं देख पा रही थी। कैसेंड्रा नाम ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। कहा जाता है कि कैसेंड्रा एक औरत का नाम था जिसके पास ये पावर थी कि वो फ्यूचर देख सकती थी, लेकिन उसे एक बददुआ थी कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और बिल्कुल यही इस प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ। कैसेंड्रा के मास्टरमाइंड डॉक्टर कैलीव लेटोरा, जो एक डाटा साइंटिस्ट और तारीखदान थे, 2011 में अपनी टीम के साथ मिलकर GDALT यानी ग्लोबल डाटा सेट ऑफ इवेंट्स, लैंग्वेज एंड टोन नामी डाटा सेट पर एक पावरफुल एआई मॉडल ट्रेन कराते हैं। आइए जरा इसे आसान जबान में समझते हैं कि GDALT आखिर क्या था। GDALT एक डिजिटल ब्रेन था जो जमीन पर गुजरे हर एक सेकंड में हुए ट्वीट, ब्लॉग, न्यूज आर्टिकल और रेडियो ब्रॉडकास्ट को अपने अंदर स्टोर किए हुए था। प्रोजेक्ट कैसेंड्रा न सिर्फ इसे पढ़ता था, बल्कि इसे समझता था कि लोग कैसे मूड में हैं, खुश हैं, गुस्से में हैं या डरे हुए हैं, या कौन से इवेंट कहाँ और क्यों हो रहे हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। और गौर करता था कि हालात क्यों और कैसे तब्दील हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कैसेंड्रा ने पिछले कई सालों की तकरीबन 250 मिलियन न्यूज स्टोरीज 100 से भी ज्यादा जबानों में पढ़ी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबके पांव तले जमीन निकल गई। एआई ने तुनिसिया में अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दी, फिर यही चीजें इजिप्ट में देखी और फिर लीबिया में। इन कंट्रीज में 3 चीजें बड़ी तेजी से उभरने लगी: मनफी एहसासात, गवर्नमेंट पर गुस्सा और सियासी मसाइल। दुनिया को कुछ पता चलने से पहले ही प्रोजेक्ट कैसेंड्रा ने बता दिया कि क्या होने वाला था। उसने अरब स्प्रिंग के बारे में पेशगोई कर दी, एक ऐसा वक्त जब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में लोग अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। और हाँ, फिर कुछ टाइम बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एआई ऐसा कैसे कर पा रहा था। दरअसल एआई डाटा की वजह से ऐसा कर पा रहा था। एआई ने डाटा से पैटर्न देखे, जिनमें उसने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर अपने लीडर्स के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों का भरोसा कैसे उनके लीडर से उठ रहा है, कैसे नफरत और गुस्सा फैलना शुरू हो गया है और लोग खामोशी से धरने की तरफ जा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ एआई ने पहले धरने के शुरू होने से महीनों पहले देख लिया था। इसके अलावा एआई सिस्टम ने इजिप्ट और लीबिया के लोगों में भी कुछ अजीब तब्दीलियां देखी। उसने देखा कि लोगों का भरोसा अपने लीडर से उठ रहा था। एआई ने कहा कि जनवरी 2011 के आखिर पर इजिप्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। और पता है क्या हुआ? 25 जनवरी को लाखों इजिप्शियंस टायर स्क्वायर पर गए और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट हुसैनी मुबारक का इस्तीफा डिमांड किया। उसामा बिन लादेन के केस में भी एआई ने ऐसा ही किया। उसामा की डेथ की खबर बाहर आने से चंद घंटे पहले ही बता दिया कि उसामा की डेथ हो गई है। मगर कैसे? उसने अचानक मीडिया पर कुछ अल्फाज का फैलाव देखा, जिसकी बेस पर उसने उसामा को मुर्दा करार दे दिया। ये खबरें कोई टाइम ट्रैवलर नहीं दे रहा था, बल्कि एआई न्यूज, ब्लॉग्स,
रेडियोस और सोशल मीडिया पर होने वाली एक्टिविटीज से हर पर रियल टाइम में ले रहा था, जिसकी बुनियाद पर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता लगा रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतनी ही एक्यूरेसी से काम कर रहा था तो आखिर इसे बंद क्यों किया गया? और जवाब है, इसका हद से ज्यादा एक्यूरेट होना कुछ लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। आइए चीजों को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। इमेजिन करो कि एक कंप्यूटर गवर्नमेंट को बता रहा है कि पब्लिक धरना प्लान कर रही है, तो क्या पॉलिटिशियन इस पर यकीन करेंगे? क्या वो एक मशीन पर अपनी इंटेलिजेंस से ज्यादा भरोसा करेंगे? कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट ने खुफिया तौर पर प्रोजेक्ट कैसेंड्रा को कुछ साल इस्तेमाल किया और जैसे ही एआई की प्रेडिक्शन सही साबित होने लगी, सियासतदान डर गए। वो नहीं चाहते थे कि एक मशीन दुनिया के फैसले करे, और वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे ये जानकर आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल इस तरह के सिस्टम जब कोई डिसीजन लेते हैं या कोई पेशगोई करते हैं तो कोई नहीं जानता कि इन्होंने ये पेशगोई किस डाटा की बेस पर की। हत्ता कि इन सिस्टम्स को बनाने वाले लोगों को भी नहीं पता होता कि ये सिस्टम इंटरनली किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम अचानक गलत फैसले करने लगे या लोग इसे गलत इन्फॉर्मेशन देने लगे, जैसे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो ये सिस्टम खतरनाक हद तक तबाही मचा सकते हैं। इसलिए ग्रीक माइथोलॉजी की तरह इस प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ। लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और आखिरकार इसे बंद कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैसेंड्रा को कभी बंद नहीं किया गया, बल्कि इसे सिर्फ छुपा दिया गया। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इसके पार्ट्स को मिलिट्री प्रोग्राम्स, स्पाई एजेंसीज और बड़ी टेक कंपनीज में शामिल कर दिया गया। लेकिन कुछ रूमर्स ऐसी भी सुनाई देती हैं कि कैसेंड्रा जैसे सिस्टम्स पावरफुल कंपनीज जैसे प्लांटर या एनएसएस के सुपर कंप्यूटर्स में आज भी काम करते हैं। इसके अलावा कुछ इनसाइडर्स का ये भी मानना है कि कैसेंड्रा में मजीद एडवांसमेंट की गई और आज ये एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे क्लॉड, जेमिनी, चैट जीपीटी की शक्ल में पाया जाता है। प्रोजेक्ट कैसेंड्रा सिर्फ एक टूल नहीं था, बल्कि ये एक वार्निंग थी, एक मैसेज था फ्यूचर से। एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई सिर्फ हमारी मदद ही नहीं करता, बल्कि हम पर हर वक्त नजर गाड़े हुए है। जहाँ ये सिर्फ प्रिडिक्ट ही नहीं करता कि हम क्या करेंगे, बल्कि हमें कंट्रोल कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अगली बार जब आपका फोन आपको वो सजेस्ट करने लगे जो आप अभी सोच ही रहे हों, जैसे आजकल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे साथ कर रहे हैं, हमें हमारे मूड के हिसाब से चीजें शो होना शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ी देर रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सिर्फ एक गेस था या कोई है जो आप पर और आपकी हर हरकत पर हर वक्त नजर रखे हुए है? क्योंकि फ्यूचर बहुत दूर नहीं, बल्कि अभी ही ये हमारे साथ हो रहा है और हम पर नजर रखी जा रही है, और मैं और आप पहले ही इसका हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।